हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज के डाउट लेक्चर हम फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो हमने लास्ट टाइम 1 to 33 डिस्कस कर लिया है। नाउ 34 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 34 से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। नो वेदांत, उतना नहीं हो पाएगा। मोस्टली 60 तक लेंगे डाउट। 100 तक डाउट नहीं हो पाएगा। मोस्टली 60 तक होगा। TWT के यार मेरे पास पेपर नहीं है, तो उसका पेपर देखो, मिला होगा तुम्हें, ग्रुप वगैरह पे मिल गया होगा। सॉल्यूशन भी होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट होता है तो, अगर सॉल्यूशन से समझ नहीं आया तो पूछ लेना, बता देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 34 में हमें देखो, 34 to 38 जो है, हमें ऊपर जो SRP दिया है 2 सेल का, उसके बेसिस पर हमें देखना है। तो SRP जो है क्या क्या दिया है, तो देखो, SN2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स SN। इसका SRP क्या दिया है? इसका SRP दिया है -0.14। ठीक है, इसका SRP -0.14। एंड दूसरा हमारे पास CR3 पॉजिटिव +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स TR। इसका जो SRP है ये है -0.74। ठीक है, तो अब देखो, नाउ जिसका SRP ज्यादा उसको हम कहाँ पर रखेंगे? कैथोड पर रखेंगे, और जिसका SRP कम है उसको एनोड। ठीक है, सो हायर SRP
कैथोड पर जाएगा एंड लोअर एसआरपी एनोड पर जाएगा। मतलब कैथोड पर किसका रिएक्शन होगा? सीआर वाला। ठीक है, तो कैथोड वाला रिएक्शन क्या हुआ? इट इज Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cr। ये हुआ कैथोड का रिएक्शन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर हम रखेंगे Sn को, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो रिएक्शन क्या आएगी? Sn गिव्स Sn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओरल रिएक्शन क्या हो जाएगी? तो ऐड करेंगे, लेकिन देखो हम ऐड करने से पहले सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 3 से। क्यों? क्योंकि ओरल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। तो ओरल रिएक्शन क्या हुआ? 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Sn gives 2Cr प्लस 3Sn2 पॉजिटिव। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा 34 वाला। क्लियर है सभी को? देन क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है सर व्हाई डिड यू मल्टीप्लाई, कुड यू राइल? ओरल रिएक्शन में हम कभी इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं क्या? याद है रेडॉक्स रिएक्शन में भी जब हम बैलेंसिंग करते थे तो ओरल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते थे। ओके, तो वही है ओरल रिएक्शन जो है सेल रिएक्शन, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे जाते। ओके, दैट्स व्हाई हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम किया, और वो कब होगा? जब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following statement true about the cell? The chromium electrode is at anode and the tin electrode is at cathode। तो क्रोमियम एनोड पर है, और तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि क्रोमियम जो है वो कैथोड पर है, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है। इसके अलावा सेकंड में क्या है? द सेल इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम टिन इलेक्ट्रोड टू क्रोमियम इलेक्ट्रोड। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड ना। तो एनोड किसका है यार? एनोड है टिन का, मतलब Sn का। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली Sn से क्रोमियम जा रहे हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? द सेल इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम टिन इलेक्ट्रोड टू क्रोमियम इलेक्ट्रोड। यस, दिस इज करेक्ट है ना। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या है? करेक्ट। ठीक, क्या बोल रहा है? द सेल डायग्राम इज दिस एंड सोल्ट ब्रिज। तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बताओ? क्योंकि हमारे पास एनोड पर Sn2 पॉजिटिव है, तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड वाला उन्होंने रॉन्ग कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके कांटेक्ट में हम सॉल्ट ब्रिज को लिखते हैं। ओके, तो इट शुड बी Cr3 पॉजिटिव एंड Cr, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? कॉन्सेंट्रेशन तो ठीक है, 1 मोलार ओडी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट हमारे पास करेक्ट वाला ये होगा। ओके, उन्होंने Cr3 पॉजिटिव को बाद में लिखा, Cr को पहले लिखा है। इसके अलावा ऑब्वियसली डेल्टा जी जो है वो तो क्या होता है? लेस देन 0 होता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी। देन इन 36 द सेल जनरेट्स ए पोटेंशियल ऑफ दिस मच। तो हमारे पास देखो कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मोलार दिया है। ठीक है, सो ई की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट। कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलार है तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नॉट हो जाएगी। और ई नॉट इज एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। ओके, तो कैथोड पर कौन लिया हमने? जिसका हायर एसआरपी, जो कि 1 मिनट मिस्टेक कर दिया हमने यार। हायर एसआरपी किसका है? एसएन का है ना। -0.14 इज ग्रेटर ना यार, है ना। -0.14 ग्रेटर है ना। ओके, तो एनोड कैथोड पर क्या है?
कैथोड पर हमने लिया है ज्यादा एसआरपी वाला, और ज्यादा एसआरपी वाला कौन है? एसएन। तो SN2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स SN, और एनोड पर कौन है? एनोड पर कम एसआरपी वाला है। ठीक है, तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो Cr गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 3 करो, सेकंड को मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आएगा? इट शुड बी 2Cr प्लस 3SN2 पॉजिटिव गिव्स 3SN प्लस 2Cr3 पॉजिटिव। ओके, तो अभी हमारे पास बी देन 35 का भी आंसर चेंज हो जाएगा। 35 में क्या आएगा? 35 में ओके, सो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड किसका है? एनोड है अभी Cr का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है Cr से Sn जाएंगे। इसके अलावा द क्रोमियम इलेक्ट्रोड इज एनोड। तो यस, ए ऑप्शन अभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ बी ऑप्शन करेक्ट नहीं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। ओके सर, 34 का आंसर 34 का लिख दिया ना एंड में, देखो ना किससे मैच कर रहा है? 2Cr3 पॉजिटिव, कौन सी रिएक्शन? 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SN2 पॉजिटिव, सी है ना? 34 में सी हुआ ना? सी वाली रिएक्शन यही है ना? देखो। ओके, नाउ नाउ 36। तो 36 में क्या? ई नॉट इज एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कैथोड पर हमने लिया है किसको? SN को। तो SN का एसआरपी इज -0.14 माइनस एसआरपी ऑफ एनोड जो कि -0.74। तो ये कितना आ गया? 0.6 आ गया। ओके, नाउ 36 के बाद नेक्स्ट 37। 37 में क्या है? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे यार? याद है, ई नॉट होता था 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ के। ठीक है, तो ई नॉट कितना आया? 0.7 आया, सॉरी 0.6 आया ना?
तो ई नॉट 0.6, अच्छा 0.06 को हम 0.059 को 0.06 ले लेते हैं, ठीक है। और एन की वैल्यू यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए यार, देखो ध्यान से देखो, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया याद रखना, ठीक है। तो 6 हो गए इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 6 एंड लॉग ऑफ के। अब देखो यहाँ से लॉग के जो है वो कितना आ गया है, वो आ गया 60। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 10⁻60, ठीक है। तो दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट। ओके, व्हाट इज एन, तो एन तो 6 है, एफ क्या है 96500 एंड ई नॉट की वैल्यू 0.6 आई है हमारे पास, ठीक है। तो ये जूल में आएगा आंसर, जूल में कितना आ जाएगा, तो यार है 347 माइनस 347 400 जूल, या फिर 347.4 किलो जूल। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 37 कौन करेक्ट ऑप्शन डी होगा ना, 37। यस, एक्चुअली हमने 0.059 ले लिया ना, 0.059 को 0.06 ले लिया, तो आंसर थोड़ा हमारा चेंज हो गया, वहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली डी आएगा, नियरेस्ट यही होगा, ठीक है। नाउ तो ये 38 तक हमारे पास ऑब्वियसली जो ऊपर डेटा दिया था उस पर बेस्ड है। देन क्वेश्चन नंबर 39। तो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फिजिबल रिएक्शन इज, तो देखो डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के ना, ठीक है। जब फिजिकल सेल रिएक्शन की बात कर लो, कुछ भी कर लो, तो डेल्टा जी नॉट जो है ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो इसके लिए ऑब्वियसली एल एन के जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। ओके, तो के ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 40। तो हमने देखो तुम्हें बताया था कि अगर हमें किसी एक किसी एक मेटल के 2 इलेक्ट्रोड का एसआरपी पता है, तो तीसरी इलेक्ट्रोड का एसआरपी वगैरह निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 पॉजिटिव, इसका ई नॉट दिया, इसको E1 ले लेते हैं, कितना दिया 0.77। सेकेंड रिएक्शन जो है वो क्या है, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। ओके, इसका ई नॉट जो है इसको E2 ले लेते हैं, तो E2 नॉट इज माइनस 0.44। हमें निकालना ई नॉट किसका, Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, इसका हम ई नॉट मान लेते हैं E3, ठीक है। सो वैसे भी हम देख सकते हैं कि दोनों रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्वेशन क्या आना चाहिए, याद है, इट शुड बी N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट डिवाइड बाय N1 प्लस N2, याद आया, हमने बताया था, ठीक है। ये डेल्टा जी नॉट के थ्रू कर लो, दोनों रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट ऐड करोगे तो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगा, N1 E1 नॉट इज 0.77, देन N2 E2 नॉट इज 0.88। यार ये कराया गया क्लास में, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे क्लास में कराया है ना। चलो एक करा ही दिया तो कोई बात नहीं। और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 3 कर देंगे, मैंने देखा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, N1 प्लस N2 दैट इज 3। तो ये क्या आएगा, दैट विल बी माइनस 0.036।
Okay, so that is question number 40. Okay, now non-stick question. तो अब देखो ये तो साफ साफ है, Au 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Au, तो वैल्यू ऑफ n क्या लेंगे, ऑब्वियसली 3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। देन द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज दिस, द ईएमएफ ऑफ द सेल पोटेंशियल ये क्या होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इक्वेशन क्या हमारे पास, Zn plus Cu2 positive gives Cu gives Zn2 positive plus Cu। तो इसका E क्या होगा, इसका E विल बी E नॉट जो कि 1.1 दिया है, प्लस 0. और माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ Zn2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय Cu2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो वो तो 0.1 बाय 0.1 आ गया ना, so 0.1 बाय 0.1 इज 1, तो हमारे पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1 ही आ जाएगी। ओके, 43 44 करा दिया ना, 43 44 कराया, 45 कराया क्या, 45 नहीं कराया ना। ओके, सो 45 में देखो क्या है, हमें KSP जो है उसका और E0 का एक्सप्रेशन निकालना। याद है हमने क्या बताया था कि E0 जो है, अगर हमें KSP निकालना होता है तो E0 क्या होता है, हम क्या करते थे, याद आया, हम मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो है इसको किस पर लेते थे। KSP के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद है, SRP ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन माइनस SRP ऑफ मेटल मेटल आयन, यही था ना। SRP ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन माइनस SRP ऑफ मेटल मेटल आयन, याद आया। तो E0 सेल इज इक्वल टू SRP ऑफ मेटल insoluble salt anion minus SRP of metal metal ion is equal to, हमने बताया था 0.059 अपॉन n log KSP। ठीक है, तो SRP ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन कितना दिया भाई, वो दिया E0, उसकी वैल्यू क्या दिया E0 माइनस SRP ऑफ मेटल मेटल आयन क्या है 0.1 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 log ऑफ KSP। तो E0 क्या हो गया, E0 विल बी 0.1 प्लस 0.059 अपॉन 2 log ऑफ KSP। कौन सा एक्सप्रेशन मैच कर रहा है देखो, आई थिंक बी ऑप्शन, यस बी ऑप्शन इज दिस ओनली। क्लियर है सभी को। ठीक है, नाउ 46, तो 46 में क्या है, द पोटेंशियल ऑफ सेल बिलो वाज 1.05 वोल्ट, व्हाट इज द पीएच। तो देखो हमें जैसा दिया है उसके हिसाब से रिएक्शन क्या होगी। तो लेफ्ट साइड वाला एनोड है ना, तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, H2 का ऑक्सीडेशन होगा, H2 gives twice H positive प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और राइट साइड वाला जो है वो है कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन होगा Ag पॉजिटिव का। तो सेकंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देन ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी H2 गैस प्लस Ag पॉजिटिव एक्वस gives 2H positive aqueous
प्लस सॉरी दिस वुड बी 2 प्लस 2 Ag सॉलिड। ठीक है, सो नाउ इस रिएक्शन का हमें सेल पोटेंशियल दिया है दैट इज 1.05 इज इक्वल टू ई नॉट। व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट इज एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कैथोड पर ले रखा है हमने एजी को, तो उसका एसआरपी ऑलरेडी दिया है दैट इज 0.799 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू 2 लॉग ऑफ एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 दिया है क्या? यस इट इज गिवन एंड Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2। तो ये क्या आया? दैट इज 1.05 माइनस 0.799 इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो पहले एक बार सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो इट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर डिवाइडेड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना है? इट इज 1 एंड ये है 0.1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻² आ गया। लेफ्ट साइड वाला पार्ट कितना हुआ? तो ये आ रहा है -0.251 आ रहा है। नो नॉट माइनस एक्चुअली प्लस 0.251। चलो इसको और आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 0.251 इज इक्वल टू 2 आगे अगर आएगा तो इसी 0.059 माइनस लॉग H पॉजिटिव मतलब TH एंड देन 10⁻² है वो आगे आएगा तो कैंसिल आउट हो गया एंड ऐसा कुछ आ रहा है अपने पास। तो ये 5.25 आ रहा है। पीएच यहाँ से क्या आ रहा है? 5.2 5.25 इज पीएच। ओके देखो जल्दी देखो। हो गया सबका? और नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 हुआ है ना क्लास में? 47 करा है। Now 48 doubling all coefficient in the equation for cell reaction। अब देखो याद है हमने बोला था कि जब किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका E नॉट चेंज नहीं होता है बिकॉज इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट डेल्टा G नॉट चेंज हो जाता है बिकॉज इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। याद आया? तो अगर रिएक्शन को हम किसी मतलब रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा G नॉट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बट E नॉट चेंज नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन क्वेश्चन नंबर 49 में हमें दिया है 2Al सॉलिड प्लस 3Fe 2 पॉजिटिव एक्वस gives 2Al3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3Fe सॉलिड। तो इस रिएक्शन का ई क्या होगा? तो इट विल बी ई नॉट। ई नॉट क्या? एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। अब देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? एल का। तो एल को ऑब्वियसली हमने कहां पर लिया? एनोड पर। और रिडक्शन हो रहा है Fe का तो उसको लिया कैथोड पर। ठीक है, तो एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो कैथोड है अपने पास Fe, उसका एसआरपी क्या दिया है? -0.45
माइनस SRP ऑफ एनोड है जो कि है -1.66, दैट इज E नॉट -0.059 अपॉन n की वैल्यू 6, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, चाहे Fe के रेस्पेक्ट में देख लो, एक Fe के कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 3 Fe के 6 इलेक्ट्रॉन है ना, या फिर Al से भी देख सकते हो, तो n की वैल्यू 6 हो गई। एंड लॉग के अंदर क्या आएगा, लॉग के अंदर Al3 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, दैट इज 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाय Fe2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 3। तो Fe2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.02, रेज टू कर दो 3, तो क्या है ये, तो E इज इक्वल टू हो गया अपने पास इज 1.21 माइनस, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.01 ही ले लेते, 0.06 ले लेता है, तो 0.01 आ गया। एंड लॉग के अंदर वाला पार्ट क्या है, लॉग के अंदर वाला पार्ट ऊपर 10⁻⁻², नीचे 8 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आया लॉग ऑफ 10⁴ डिवाइड बाई 8, so this is 1.21 minus 0.01 and this is 4 minus 0.9, just 3.1, so 1.21 minus 3.1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये वाला पार्ट 3.1 है, तो ये क्या आ जाएगा 0.031, यही आएगा मोस्टली। ओके, so this is 1.1, ठीक है, so this is question number 49. Now question number 50. So how much will the potential Zn2 positive change if the solution of Zn2 positive is diluted 10 times? ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो Zn2 पॉजिटिव वाला मतलब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, तो इसका जो E है वो कितना चेंज होगा अगर हम Zn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को 10 टाइम्स डाइल्यूट करें, तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059, ये चलो उसको 0.06 ले लेते हैं, अपॉन n की वैल्यू 2 लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो हमने Zn2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को क्या दिया, डाइल्यूट, इट इज डाइल्यूटेड बाय 10 टाइम्स, चलो ऐसा ही ले लेते हैं, मान लो पहले हमारे पास था वैल्यू E1, so it is E नॉट माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ A था मान लो, एंड बाद में इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट किया तो कॉन्सेंट्रेशन अभी हमारे पास क्या हो जाएगा A/10 है ना, तो 0.06 by 2 log of A/10, ठीक है, so this is first, this is second, तो सेकंड में से अगर हम फर्स्ट को माइनस करते हैं तो E2 माइनस E1 क्या आएगा, E2 माइनस E1 अपने पास आ जाएगा माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1/10, ठीक है, या फिर 0.06 by 2 आ जाएगा, जैसे 0.03, तो अपने पास E2 माइनस E1 जो है वो क्या है 0.03 वोल्ट है, मतलब 0.03 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ा है। ओके, 0.03 वोल्ट से क्या हुआ है, पोटेंशियल बढ़ा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। फाइनल माइनस इनिशियल किया है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर पॉजिटिव आया मतलब वैल्यू बढ़ी ना। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 50। ओके,
नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल वाले पार्ट पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51. So which of the following facts about the galvanic cell and concentration cell is correct? Galvanic cell is non-spontaneous, whereas concentration cell is spontaneous. Obviously wrong है. Galvanic cell has an overall cell reaction, whereas concentration cell has no overall reaction. Yes, that is correct. ठीक है, क्योंकि हमारे पास गैल्वेनिक सेल में तो ओवरऑल रिएक्शन आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन सेल में भी ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, बट उसको कोई मीनिंग नहीं है. जैसे हम याद है, हम लिखते थे Zn2 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन C1 to C2, तो इस रिएक्शन का कोई मीनिंग थोड़ी है. ओके, सो दैट्स वाई हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट, ऑब्वियसली डी वाला ऑप्शन रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ई नॉट सेल कॉन्सेंट्रेशन में नहीं रहता ना, ई नॉट सेल की वैल्यू 0 रहती है ना, समझ आया? तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा. नाउ इन 52, the concentration cell is made of Fe Fe2 positive couple where the Fe2 positive concentration is 1 molar and दूसरा है 0.1 molar. ठीक है, so ये मतलब Zn2 पॉजिटिव जैसा हो गया, याद है? चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, Fe Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe. ठीक है, ये C1 है, मान लो ये C2 है. तो एनोड पर रिएक्शन क्या हुआ? एनोड पर ऑक्सीडेशन है. सो Fe gives Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज C1. एंड कैथोड जो है उस पर हमारे पास रिएक्शन हो गई रिडक्शन वाली, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe. दिस कॉन्सेंट्रेशन इज C2. सो ओवरऑल रिएक्शन क्या है? Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव, सॉरी Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव, C2 से C1. तो E तो 0, तो E नॉट तो 0 है, तो E क्या आएगा? इट इज माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 log ऑफ C1 बाय C2. ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव तभी होगा इफ C2 इज ग्रेटर देन C1 हो. C2 ग्रेटर देन C1 मतलब C2 कौन सा है? C2 है कैथोड वाला और C1 है एनोड वाला. ओके, तो कैथोड पर ज्यादा हो, एनोड पर कम हो कॉन्सेंट्रेशन. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? मतलब 1 मोलार वाला जो है वो कैथोड पर होना चाहिए और 0.1 मोलार वाला एनोड पर होना चाहिए. तो 0.1 मोलार वाला एनोड पर एंड 1 मोलार वाला कैथोड पर. एंड ऑब्वियसली जो हायर वाला है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, जो लोअर वाला है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी. करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? डी तो रॉन्ग ही हो गया, बिकॉज डी क्या बोल रहा है कि 1 मोलार जो है वो एनोड पर है, तो वो तो रॉन्ग हो गया. ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि 0.1 मोलार वाला एनोड और 1 मोलार वाला कैथोड है, विच डिक्रीजेज इन कॉन्सेंट्रेशन सेल एज ऑपरेटर. ठीक है, तो ए रॉन्ग हो गया क्योंकि वो दोनों को डिक्रीज करने की बात कर रहा है. बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, देखो. ठीक है, एनोड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा? बढ़ेगा, और कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगा? कम. ठीक है, C2 की वैल्यू कम होती जाएगी, C1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी. ओके, तो एनोड पर जो कॉन्सेंट्रेशन उसकी वैल्यू बढ़ेगी और कैथोड पर जो कॉन्सेंट्रेशन उसकी वैल्यू कम होगी. तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 53. What would you observe if you set up the following electrochemical cell? Obviously concentration cell है, एंड लेफ्ट साइड में हमारे पास एनोड है, राइट साइड में कैथोड है. तो जैसा हमने बताया कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन एनोड से ज्यादा है.
So what would you observe if we set up the following cell? Electron will flow from left to right, causing a decrease in the Ag positive concentration in the right cell. Yes, correct है. राइट वाला सेल जो है वो क्या कॉन्सेंट्रेशन सेल है, सॉरी राइट वाला जो है कैथोड है, तो कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा. ये ऑप्शन करेक्ट है. इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे, तो करेक्ट है ये ऑप्शन. अच्छा, सी ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट है ना. सी में दोनों चीजें दी है. इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसके अलावा causing an increase in the Ag positive concentration left side and decrease in Ag positive concentration right side. Yeah, C is more appropriate. सी में दोनों के बारे में दिया है. ठीक है, ए भी एक्चुअली करेक्ट हो सकता है. अगर मोर देन वन होता तो ए को भी हम करेक्ट ले लेते है ना, क्योंकि ए रॉन्ग थोड़ी बोल रहा है, वो भी तो करेक्ट ही बोल रहा है, बस बट वो हाफ चीज बता रहा है ना. सी जो है पूरी चीज बता रहा है और ए जो है वो हाफ चीज बता रहा है, तो ए भी करेक्ट होना चाहिए. चलो इसको ए एंड सी कर देते हैं. ओके, ए एंड सी, क्योंकि ए भी तो करेक्ट ही है. 54 कराया ना क्लास में. yes, 54 हुआ है. नाउ 55. Calculate the cell potential for copper concentration cell in which the Cu2 positive concentration in one half cell is equal to this and Cu2 positive concentration in other half cell is this. तो देखो, जो हायर वाला है उसको कैथोड पर ले लो, जो लोअर वाला है उसको एनोड पर ले लो. ठीक है, और सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो -0.059 अपन n की वैल्यू 2 एंड लॉग के अंदर देखो, जो ऊपर वाला है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, जो नीचे वाला है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो ये होना चाहिए 0.05 डिवाइड बाई 1.5. ठीक है, तो क्या आएगा ये -0.06 ले लेते, चलो इसे डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ कितना हुआ 0.05 था ना, एंड दूसरा 1.5 है, तो 1/30. ओके, तो ये क्या आ गया, दिस इज 0.06 इंटू सॉरी 0.03 इंटू log 30. log 30 इज log 10 प्लस log 3, मतलब 1.48. ठीक है, तो ऐसा कुछ आ रहा है अपने पास. तो ये ऑप्शन तो कहीं दिया ही नहीं, दिया है क्या? ऑब्वियसली क्या है, दिस इज है ना. कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन हो गया. ओके, दैट इज सी ऑप्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 56. The temperature coefficient of a galvanic cell is this. राइल मेरे ख्याल से 70 तक हो जाएंगे, 70 तक हो जाएंगे डिस्कस. So the temperature coefficient of a galvanic cell is 5 into this during the discharge of cell. अब देखो, याद है हमने क्या बताया था, हमने बताया था dou E over dou T. ठीक है, ये इसको चलो ऐसे ले लेते हैं. तो देखो पॉजिटिव आ रहा है. अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम E की वैल्यू बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो. एंड E की वैल्यू कम होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा. तो जब डिस्चार्ज होता है सेल तो क्या होता है, E की वैल्यू कम होती है ना. जब कोई भी सेल डिस्चार्ज होता है तो E की वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है ना, है कि नहीं. ठीक है, तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज ये चीज होगी. ठीक है, तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज E की वैल्यू कम होगी, इसकी वजह से टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी. टेम्परेचर की वैल्यू कम क्यों होगी, क्योंकि d/dt की पॉजिटिव वैल्यू दी है ना. ओके, तो d/dt जो है पॉजिटिव आएगा,
ओके, डी बाई डी टी जो है वो क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। टेम्परेचर कोफिशिएंट बताया था हमने, याद हो तो दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट इज डी बाई डी टी। तो अगर ई बढ़ा तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आएगा, तो ये भी नीचे वाला भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, मतलब ई बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन अगर तुमने ई को कम कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया, तो फिर नीचे वाला भी नेगेटिव आना चाहिए, मतलब टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो जब हमारे पास सेल डिस्चार्ज होता है तो फिर ई कम होता है, और ई के कम होने से टेम्परेचर कम होगा। ये रिलेशन दिया होगा ना लास्ट लेक्चर ऑफ गैल्वेनिक सेल में, दिया होगा शायद, थर्मोडायनेमिक्स के टाइम बताया होगा, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल वेल में बताया होगा शायद। जब हम डेल्टा एच और डेल्टा एस वगैरह बता रहे थे, डेल्टा एच ऑफ सेल एंड डेल्टा एस ऑफ सेल वगैरह बताया है ना, उस टाइम बताया होगा शायद। डेल्टा एच ऑफ सेल और डेल्टा एस ऑफ सेल बताया है क्या क्लास में? ठीक है, वैसे अपने जेई एडवांस का है, मेरे ख्याल से बताया होगा, नहीं बताया कोई बात नहीं, क्योंकि मेंस वाला सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई मे बी नहीं कराया हमने। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, शायद कराया होगा, एक मिनट। कराया है, डेल्टा एस एंड डेल्टा एच ऑफ सेल में कराया है। ओके, लिखवाया है मैंने, डेल्टा एस एंड डेल्टा एच ऑफ गैल्वेनिक सेल वाले पार्ट में कराया है। तो ना आगे चलते हैं। तो सर वो स्लाइड कैसे दिखाऊंगा, नोट्स में चेक करो ना, ग्रुप पे मिल जाएगा, ग्रुप पे मिल जाएगा वो। यस ऑब्वियसली, बी ऑप्शन आएगा ना, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बी। ओके, ना आगे चलते हैं। तो 57 में 57 में हमें देखो क्या दिया है, एक तो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड है और दूसरी साइड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसका जो पीएच है कैलोमल, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका पीएच हमें एक्स दिया है। इसके अलावा राइट हैंड साइड हमने नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड डाला है। मतलब एनोड पर कैलोमल इलेक्ट्रोड डाला है, और उसका ईएमएफ जो है वो 0.477 है। नाउ इसका एसआरपी जो है वो 0 होता है, और इसका एसआरपी जो है वो 0.4747 होता है। तो ई नॉट ऑफ सेल पता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड इज 0. अच्छा सॉरी, सेल का ईएमएफ दिया हमें, तो सेल का ईएमएफ क्या दिया, 0.4747 इज इक्वल टू ई नॉट। अब देखो उन्होंने एसओपी दिया है, तो एसओपी ऑफ एनोड माइनस एसओपी ऑफ कैथोड करेंगे, तो एसओपी ऑफ एनोड इज 0 minus SOP of cathode is minus 0.28, and then
नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड दिया, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर सभी स्टैंडर्ड कंडीशन में रहे होंगे। तो जो सीएल, याद है कैलोमल इलेक्ट्रोड हमने बताया तो सीएल नेगेटिव होता है aqueous। तो सीएल नेगेटिव एक्वस जो है वो, चलो पहले एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं ना, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, चलो रिएक्शन लिखते हैं। तो कैथोड पर और एनोड पर क्या रिएक्शन, पहले एनोड का लिख देते हैं। तो एनोड का रिएक्शन होगा ये वाला, ठीक है। और कैथोड जो है उसका रिएक्शन क्या है, तो कैथोड पर अभी हमारे पास क्या है, Hg2Cl2 है। तो Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Hg लिक्विड प्लस 2Cl नेगेटिव है, ये हमारे पास दिया, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज बैलेंस वन। तो ओरल रिएक्शन क्या हो गया, H2 गैस प्लस Hg2Cl2 सॉलिड गिव्स 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस। अब देखो Cl नेगेटिव के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, मतलब उसका 1 मोलर मान के चलते हैं। तो इस रिएक्शन का ई क्या हुआ, सो दैट ई विल बी ई नॉट। अच्छा ई की वैल्यू दी है एक्चुअली हमें, ई की वैल्यू क्या दी है 0.4747 इज इक्वल टू ई नॉट क्या दिया है, तो एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, बट एसआरपी ना देखे एसओपी दिया है ना। तो एसओपी ऑफ एनोड माइनस एसओपी ऑफ कैथोड करेंगे। तो एनोड का एसओपी 0 बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एंड एनोड का एसओपी क्या है -0.28, देन -0.059 अपॉन एन की वैल्यू 2 लॉग ऑफ एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, सीएल नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन का कुछ दिया नहीं है, 1 ले लेंगे, और H2 का जो प्रेशर है वो 1 दिया है, ठीक है। तो उसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये देखो 2 अगर आगे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस लॉग H पॉजिटिव बचेगा जिससे पीएच बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.4747, एंड ये प्लस हो गया, लेफ्ट साइड आया तो माइनस हो जाएगा, -0.28 इज इक्वल टू 0.059 पीएच। तो यहाँ से पीएच क्या आ जाएगा देखो, तो पीएच आ रहा है 3.3। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर भी देखो KFC जो है वो निकालना है, तो इसके लिए क्या था, एसआरपी ऑफ मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन कितना दिया है, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला जो है एसआरपी ऑफ मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन है वो दिया -0.365, माइनस एसआरपी ऑफ मेटल मेटल आयन जो दिया है हमें -0.126 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 2 है, लॉग ऑफ KFC क्या आएगा इधर से, यार हमारे पास लॉग ऑफ KFC इज इक्वल टू -8.1, एंड देन इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 7.9 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो ये हमारे पास KFC आया। तो कौन सा मैच कर रहा है, 7.9 इंटू 10⁻⁹, ऑब्वियसली डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, नाउ 59 में अगेन वो कैलोमल इलेक्ट्रोड ही दे रहे हैं। सर हाउ डिड यू गेट द फर्स्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन यार, किसकी बात कर रहे हो, ये जो ये वाला इक्वेशन, मतलब ये वाला,
तो सर इसके लिए फॉर्मूला लिखवाया था ना KSP निकालने के लिए, याद है? SRP ऑफ मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट NiN माइनस SRP ऑफ मेटल मेटल आयन। तो SRP ऑफ मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट NiN ये है, SRP ऑफ मेटल मेटल आयन ये है, एंड N की वैल्यू 2 है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 59। Given the reaction 2Hg liquid plus Cl2 gas gives Hg2Cl2 solid, assume that the standard E cell voltage is related to Celsius temperature by this and all the substances are at standard state. E नॉट सेल हमें दिया है 298 केल्विन, E नॉट सेल का रिलेशन भी दिया है टेम्परेचर के साथ, डेल्टा H नॉट निकालना है। now यार डेल्टा H नॉट मैंने क्या बताया था, तुम्हें याद आया? डेल्टा H नॉट का फॉर्मूला क्या बताया था? जब हम डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच नॉट दोनों की बात कर रहे थे तो हमने एक रिलेशन लिखवाया था। ठीक है, वैसे ये भी जैसा मैंने बताया था एडवांस लेवल का, बट करा देते तो माइनस NFE एंड प्लस NFT दो ई सेल ओवर डो टी, याद आया? ये हम बोल सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो क्या आएगा ये? तो अब ऑब्वियसली ई नॉट लिख देंगे यहाँ पर ई की जगह, बिकॉज डेल्टा एच नॉट पूछा है। तो क्या आएगा ये? माइनस एन की वैल्यू यहाँ पर 2 रहती है, तो 2 इंटू 96500 एंड ई नॉट कितना है? ई नॉट है 1.058, तो ये आ गया। इसके अलावा प्लस NFT, अब देखो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट करना है, तो वैसे कन्वर्ट करने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो हमारे पास क्या आएगा, तो बता देते रुको। तो पहले बाकी पार्ट लिखते हैं। तो एन की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, एन की वैल्यू जो है हमारे पास हो गई 2 इंटू 96500 इंटू टेम्परेचर इज 298 केल्विन। इसके अलावा हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, या ई नॉट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या होगा? ये होगा 0.00017। यही पार्ट आएगा बस, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, बाकी कैंसिल आउट मतलब बाकी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0.00017। ओके, तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या आ रही है भाई? आई थिंक ये आ रही है -194.416 जूल या फिर -194.416 किलो जूल, मेरे ख्याल से ये आ रही है। अगर 214 आ रही है ये देख लेते हैं एक बार। मेरा तो यही आ रहा है यार, कहीं पे कुछ
चेंज है क्या देखो। ये आंसर क्या दिया है? ये -194 तो ऑप्शन दिया ही नहीं ना कोई। -194 का आंसर दिया मतलब ऑप्शन ही नहीं है। देखो कहीं मिस्टेक किया क्या हमने। आ, उसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करेंगे, -NFE0 NFT, तो आ क्यों नहीं रहा? कुछ मिस्टेक दिख रहा है कहीं पे तुम्हें? देखो N बराबर है FB बराबर है टेम्परेचर इज 298 केल्विन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। डिफरेंशिएट करेंगे 0.00017, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। -NFE0, ओ रॉन्ग 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 रॉन्ग, बट 1 मिनट रॉन्ग आया ना। मैं बोल भी रहा हूँ कि रॉन्ग क्या, चेक करो। वी हैव टेकन पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू हमने क्या लिया? पॉजिटिव लिया, बट इट इज नेगेटिव एक्चुअली। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो है नेगेटिव आएगा। तो ये क्या है? दिस इज -0.00017। ओके, तो डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई आंसर वो आ रहा होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। Yes, now it is correct. It is 213. It is -213971 joule या -213.971 किलो। ओके, तो अभी करेक्ट आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी वाला। ओके, now question number 60. So which of the following graph correctly illustrate the dependence of the cell voltage E cell
ऑन द पीएच। अब देखो क्या है, ट्वाइस Ag पॉजिटिव aqueous plus H2 gas gives twice Ag solid plus twice H positive aqueous। तो इसका E का वैल्यू क्या है, इट विल बी E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N की वैल्यू ऑब्वियसली 2 हो गई है, लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, they have given Ag positive concentration as 1 and partial pressure of H2 as also 1। ठीक है, तो हमारे पास ये आया E is equal to E नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 एंड बाकी ये वाला पार्ट 1 हो गया, ये वाला पार्ट भी 1 हो गया, सो दैट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ओनली। तो इसका 2 अगर आगे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड माइनस लॉग H पॉजिटिव को हम लिख सकते हैं PS, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं दिस इज Y, दिस इज C एंड दिस इज MX। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं E वर्सेस PH तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप आएगा ना। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। अब एक्चुअली कौन सा NaCl है वो नहीं दिया ना यार, NaCl कौन सा है देना चाहिए था। मोल्टन है एक्वस है वो नहीं दिया है। वैसे कोई भी हो, मोल्टन एक्वस कोई भी हो, याद है दोनों केस में Cl नेगेटिव जो है उसका क्या होता था, उसका रिएक्शन एनोड पर होता था ना, याद आया। ठीक है, तो एनोड पर होता था और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, सो Cl नेगेटिव आयन इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, ए ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए। ओके, मोल्टन NaCl में भी यही होता था और एक्वस में भी यही होता था, दोनों जगह यही होता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, NaOH is manufactured by the electrolysis of brine solution, the solution the product of the reactions are। now brine solution मतलब एक्वस NaCl का सॉल्यूशन, याद ब्राइन सॉल्यूशन मतलब एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ओके, और इसमें आगे तुम पढ़ोगे इसमें हमारे पास मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड यूज की जाती है। ओके, ये एक्चुअली एस ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, Na और Hg जो है वो मिलता है कहाँ पर, कैथोड पर। एनोड पर कौन सा गैस मिलता है, Cl2 गैस मिलता है। ठीक है, बाद में Na और Hg की वजह से NaOH भी मिल जाता है, बाद में यहाँ पर क्या आ जाता है, NaOH भी आ जाता है। तो यहाँ पर देखो जितना दिया है उसके अकॉर्डिंग तो बी ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए। बट इलेक्ट्रोड नहीं मेंशन किए, ब्राइन सॉल्यूशन का कराएंगे। जस्ट एक्वस NaCl अगर हम लेते हैं तो उससे भी ये बनता है। अगर हम जस्ट एक्वस NaCl ले लेंगे और Hg इलेक्ट्रोड नहीं लेंगे तो यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड ठीक है, तो यूजिंग इनर्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रोड नहीं दिया एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ अगर हम लेंगे तो देखो क्या आएगा, Na पॉजिटिव का रिएक्शन नहीं होगा ना। ठीक है, किसका होगा, वाटर का रिएक्शन होगा।
ओके, H2O का रिएक्शन होगा, उससे क्या बनेगा, H2O का हमारे पास होता था H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिस 2OH नेगेटिव प्लस H2, ये बनता था। तो अभी देखो जो Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है वो क्या बनाता है, NaOH बनाता है। ठीक है, ऐसे बनाएगा। इसके अलावा मतलब ये रिएक्शन कहाँ पर हुआ, ये हुआ कैथोड पर। कैथोड पर Na पॉजिटिव का रिएक्शन होके H2O का रिएक्शन हुआ। इसके अलावा एनोड पर तो हमारे पास क्या होगा, Cl नेगेटिव का रिएक्शन होगा। तो Cl नेगेटिव विल बी Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया है, एक्चुअली में वो ये कि इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया है, इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अगर इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया तो आई थिंक इनर्टी ले लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों से हम बना सकते हैं, NaOH जो है वो दोनों से बनाते हैं, Hg इलेक्ट्रोड के थ्रू भी बनाते हैं। जब Hg इलेक्ट्रोड के थ्रू बनाते हैं तो जो NaHg का अमलगम है वो वाटर से रिएक्शन करके ये बना लेता है, NaHg का जो अमलगम है वो वाटर से रिएक्शन करके NaOH बनाता है। तो हमें इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया तो वी कैन टेक इनर्ट इलेक्ट्रोड, और फिर अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ले लेंगे। ठीक है, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड दी होती तो ऑब्वियसली फिर Na को लेते और NaHg को लेते, NaHg अमलगम लेते और उससे भी NaOH बन जाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में पढ़ोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 63। तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। याद है, सोडियम सल्फेट का अगर हम रिएक्शन कराएंगे यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड तो Na, अब हमारे पास क्या क्या है, Na पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है एंड H2O है। तो कैथोड पर किसका रिएक्शन होगा, Na पॉजिटिव का होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है। तो कैथोड पर H2O का रिएक्शन होगा और H2 से बनेगा H2, और एनोड पर भी H2O का ही रिएक्शन होगा और एनोड पर उससे बनता है O2। ठीक है, तो H2 एंड O2 आएगा, कैथोड पर H2, एनोड पर O2। दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन 64, the passage of current liberates H2 at cathode and Cl2 at anode। कैथोड पे H2, एनोड पर Cl2। यस, NaCl इन वाटर ना, NaCl इन वाटर जो है वो क्या करेगा, कैथोड पर Na देगा और एनोड पर Cl2 देगा। कैथोड पर H2 देगा, NaCl और वाटर। ठीक है, NaCl का जब हम मतलब एक्वस NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कैथोड पर H2 मिलता है और एनोड पर Cl2। Then 65, which of the following reaction occurs at cathode। ऑब्वियसली कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन वाली रिएक्शन होती है। तो रिडक्शन किस में हो रहा है, डी में ही हो रहा है ना। ठीक है, तो 65 में डी आएगा। देन 66 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्स टुवर्ड्स द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaOH। अब देखो एनोड साइड कौन जाएगा, एनाइन जाएगा। अब इनमें से एनाइन कौन है यार, NaOH में एनाइन कौन है, देखो दो ही आयन है हमारे पास, एक तो Na पॉजिटिव और दूसरा है OH नेगेटिव। तो ये जाएगा कैथोड साइड, Na पॉजिटिव कैथोड साइड जाएगा और OH नेगेटिव एनोड साइड जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, टी हो गया। Then 67, on electrolyzing a solution of dilute H2SO4 between platinum electrode, the gas evolved at anode। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H2SO4 है तो H पॉजिटिव है एंड दूसरा SO4 2 नेगेटिव है। ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियसली वाटर भी है। ठीक है, तो SO4 2 नेगेटिव एंड क्या है वाटर। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर H पॉजिटिव का रिएक्शन हो जाएगा और H पॉजिटिव के रिएक्शन की वजह से H2 मिलेगा। और एनोड पर देखो SO4 2 नेगेटिव का रिएक्शन नहीं होता अगर एक्वस है तो।
ठीक है, किसका होता है H2O का, और H2O से क्या मिलता है, O2 मिलता है एनोड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, द गैस इवॉल्व्ड एट एनोड इज O2। देन 68 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये तो बताया ही हमने। यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, देखो यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड जब करते हैं तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, याद है, कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो जाता था, ये तो कराया क्लास में, दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 69, in electrolysis of NaCl, when platinum electrode is taken, then H2 is liberated at cathode, while Hg cathode it forms sodium amalgam. This is because Hg is more reactive than Pt. More voltage is required to reduce H positive in Hg than Pt. Yes, B ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, हमें एक्चुअली क्या है, जब Hg ले लेते हैं तो Hg के केस में हाइड्रोजन को डिपॉजिट होने के लिए ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड, ठीक है, बट Na जो है इजीली क्या बना लेता है, अमलगम बना लेता है, और वो आराम से डिपॉजिट हो जाता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट इन 69। देन इन 70 इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज यूज्ड टू कन्वर्ट, ये तो बताया हमने, इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसको किस में कन्वर्ट करता है, वहां पर हम करंट पास करते हैं, उससे केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो दैट्स इट, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे हम। ओके, 70 के आगे वाले क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस, ठीक है, तो तब तक उसको फिनिश कर लो। पोस्ट कर दूंगा मैं थोड़ी बहुत, जैसे ही हमारे पास रिकॉर्डिंग आएगी हम पोस्ट कर देंगे। ओके, तो लेक्चर एंड करते हैं, बाय, टेक केयर।